आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में आज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा हनुमंत कथा शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जी के द्वारा मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया, विनय कुमार गुप्ता लोहिया परिवार सहित एवं श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोरी आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा एवं सभी पदाधिकारी गण को पटका पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर हो जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा है, यही वजह है कि आज गरीबों की आवाज बुलंद होती है। मंच संभालते ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जिस मुरादाबाद में हनुमान जी का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, बाबा नीम करौरी महाराज का मंदिर है, माँ गंगा जी का वास है, वहाँ का नाम मुरादाबाद नहीं होना चाहिए बल्कि माधवनगर होना चाहिए। मुरादाबाद का नाम माधवनगर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा बागेश्वर सरकार ने भक्तों को संबोधित करते हुए भक्तमाल की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मन में भाव होना चाहिए तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान को स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्त को वरदान देने होते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मुरादाबाद के भक्तों को पागल भक्त की उपाधि देते हुए कहा कि जब आप हनुमान जी की शरण में जाने का मन बना लेंगे तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने चौपाई बोलते हुए कहा कि जब हनुमान जी महाराज ने सूर्य को अपने मुख में धारण कर लिया था तब तीनों लोक में अंधियारा छा गया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा कि हनुमान जी महाराज संकट मोचन कहलाते हैं। जो इनकी शरण में जाता है उसके सभी संकट कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण हनुमान चालीसा में है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का मतलब समझाते हुए कहा कि सभी सुख हनुमान जी से, और जब हनुमान जी ही अपने भक्त के रक्षक बन जाएं तो फिर किसी भी प्रकार के संकट का डर नहीं रहता। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने मुखारविंद से भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जैसी संगति होती है आपका मन भी वैसा ही परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देते हुए कहा कि विभीषण ने प्रभु श्री राम के चरणों का सहारा लिया तो वह लंकेश हो गया, और कर्ण इतना बड़ा दानी होने के बाद भी उसने दुर्योधन का साथ दिया तो वह अपने आप को तार नहीं पाया। लेकिन यदि आप भक्ति की राह पर चलेंगे तो आप में सद्गुण आएगा। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने प्रांगण में मौजूद सभी भक्तों को आमंत्रित करते हुए कहा कि मंगलवार को सभी भक्त सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सभी सहयोग देंगे। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयनतारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्ष लोहिया, विवेक शर्मा, शुभम भारद्वाज, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परेश सक्सेना, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, अजय नारंग।